गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का वीडियो का थंबनेल देखकर कुछ क्यूरियोसिटी अंदर बहुत ज्यादा बन गई होगी ना कि भाई एक्चुअली में इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हैं क्या। तो डोंट वरी, वीडियो को एंड तक देखना। मैं सारी चीजें आज क्लियरली खुल के बताने वाली हूँ, बिकॉज मैंने खुद बहुत छोटे लेवल से चीजें शुरू की थी और अभी मेरी जर्नी बीच में है। मैं अभी बहुत ऊपर भी नहीं गई हूँ तो बहुत नीचे भी नहीं हूँ। इसीलिए मैं आपके साथ सारे एक्सपीरियंसेस आज शेयर करने वाली हूँ कि एक्चुअली में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो किन किन सोर्सेज से पैसा कमाते हैं, यूट्यूब आपको कितना पे करता है, कैसा पे करता है, ब्रांड्स आपको कैसे पे करती हैं, आप कैसे कोलैब कर सकते हो। सारी चीजें ना आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि जो भी बिगिनर्स हैं या जो लोग भी एस्पिरेंट्स हैं यूट्यूब क्रिएटर बनने के, उन लोगों को थोड़ी सी और हिम्मत मिल सके। प्लस प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो खुल के एकदम बात करेंगे इस चीज के बारे में ताकि कोई डाउट ऐसा ना रहे। तो देखो, सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई यूट्यूबर्स लाखों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं। बहुत लोगों की वीडियोस में हम ये सुनते हैं, बड़े क्रिएटर्स को देखकर इंस्पायर होते हैं कि हाँ यार, इसने ये ले लिया, इसने ये गाड़ी खरीद ली, इसने ये बंगला खरीद लिया, इसने घर बना लिया, ये इसके पास तो कुछ भी नहीं था, फिर इतना सब कुछ कैसे आ गया, यूट्यूब से कैसे आ गया। कई बार क्रिएटर्स फोटोज पोस्ट करते हैं, वीडियोस पोस्ट करते हैं कि भाई ये मैंने अपने यूट्यूब मनी से खरीदा है। तो क्या वो एक्चुअली में सच होता भी है या नहीं? तो दी आंसर इज यस। आप यूट्यूब से इतना अच्छा करियर बना सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बनकर आप इतना अच्छा पैसा कमा सकते हो कि जो चीजें आपने सिर्फ सपने में सोची होंगी ना, या फिर आपका सपना रहा होगा, वो आप सब कुछ पूरा कर सकते हो। ठीक है, मैं भी चीजें देखती रहती हूँ, रिसर्च करती रहती हूँ। प्लस मेरी जो पीछे की जर्नी से अभी तक की जर्नी है ना, उसमें सारे के सारे पड़ाव तो नहीं, बट कुछ पड़ाव मैंने भी पार किए हैं। तो मुझे पता है कि चीजें एक्चुअली में ऑथेंटिकली वर्क करती हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज, जो क्वेश्चन था कि क्या लाखों कमाते हैं, हाँ भाई कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए ना सर्टेन सोर्सेज का आपको पता होना जरूरी है कि आपको किन किन सोर्सेज पे वर्क करना है। अपने कंटेंट की मार्केटिंग आपको किस हिसाब से करनी है। मैं यहाँ पे एड्स वगैरह लगाने की बात नहीं कर रही, मार्केटिंग एज इन कि अपने कंटेंट को कैसे आप दूसरों तक पहुंचाओगे, वो सारे सोर्सेज आपको डिस्कस करने होते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम, यूट्यूब हमको कैसे पैसा पे करता है। देखो, सबसे पहला आपका इनकम सोर्स है खुद यूट्यूब। आप जब यूट्यूब पे वीडियो डालते हो, जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, यूट्यूब पे वर्क कर रही हूँ, तो जैसे मैंने अपना वीडियो पोस्ट किया तो मोनेटाइजेशन होने के बाद मेरे वीडियोस पर एड्स चलेंगे, जो कि खुद से यूट्यूब के थ्रू ही चलते हैं, ठीक है। यूट्यूब एड्स एक अलग से भी आता है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जो नेचुरल एड्स चलते हैं उनकी बात है। हमारी वीडियोस के बीच बीच में एड्स चलते हैं, स्टार्टिंग में ऐड होता है, एंड में ऐड होता है। तो डिपेंड करता है कि वीडियो के हिसाब से कितनी जगह पर ऐड आ रहा है, ठीक है। तो हर ऐड के हिसाब से पैसा मिलता है, तो वो तो हमारा खुद यूट्यूब मनी होता है, लाइक जो यूट्यूब प्रीमियम से हम कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो पैसा हमें हमारे एड्स के थ्रू मिलता है, विच इज वेरी नेचुरल कि आपने मोनेटाइजेशन के बाद आपका जो भी कंटेंट है, जब वो मोनेटाइज हो गया और सर्टेन क्राइटेरिया को आपने मतलब कंप्लीट कर लिया, मोनेटाइजेशन पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, फिर से बता दूंगी बाद में कि मोनेटाइजेशन कैसे होता है। तो बेसिकली जब मोनेटाइज हो गया आपका चैनल, उसके बाद जब आप वीडियो डालते हो तो हर वीडियो पर एड्स रन होते हैं और हर एड के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो वो तो आपका यूट्यूब मनी है जो आपके यूट्यूब अकाउंट में इकट्ठा होता रहता है। $100 का थ्रेशोल्ड कंप्लीट करने के बाद वो आपके बैंक अकाउंट में एज इट इज हर मंथ ट्रांसफर हो जाता है। तो एक सोर्स तो यही है कि आप एड्स के थ्रू कमा सकते हो जो आपके वीडियोस पर चल रहे हैं, बट उसके लिए आपको मोनेटाइजेशन अपने चैनल का कंप्लीट करना जरूरी है, जिसमें कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए और शॉर्ट्स के लिए अलग क्राइटेरिया है XYZ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर उस पर एड्स चलेंगे और फिर आपको पैसा मिलेगा। ये तो एक तरीका आपका हो गया कि आप यूट्यूब से कमाते हो। उसके बाद यूट्यूब के थ्रू आप किस किस चीज से कमा सकते हो, दैट इज द मेन सोर्स, ठीक है। क्योंकि जब हम शुरू में छोटे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, तब हमारा इतनी जल्दी थ्रेशोल्ड कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वीडियोस का ड्यूरेशन कम रहता है, एल्गोरिदम मैच नहीं करता, कई सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से जो पैसे आ रहे होते हैं ना हमारे पास एड्स के थ्रू, वो काफी कम आ रहे होते हैं और बहुत टाइम लग जाता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि हमें खाली यूट्यूब मनी जो है हम उसी पे डिपेंड कर सकें कि हाँ भाई यही हमारा बहुत अच्छा आ रहा है। लाखों में व्यूज चले जाए ना, तब जाकर कुछ ऐसा सिचुएशन बनती है कि चलो ठीक है, अब तो खाली हम यूट्यूब से भी कमाएं तो चल जाएगा काम। लेकिन इसके साथ साथ ना कुछ आपको सपोर्टिव चीजें मिलती हैं जिससे आप और ज्यादा अर्न कर सकते हो। आपको एक बात बताऊं, जितने बड़े क्रिएटर्स हैं ना, वो यूट्यूब मनी के साथ साथ उससे भी एक बहुत बड़ा पोर्शन अर्न करते हैं स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू,
ठीक है, तो ये स्पॉन्सरशिप्स कैसे होती है या कोलैबोरेशंस कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आपको कोई बड़ा स्पॉन्सर मिल गया है, उसने आपको कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए बोल दिया है अपने कंटेंट के ऊपर, तो आप डायरेक्टली बहुत अच्छा पैसा अपना डिमांड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने व्यूज के अकॉर्डिंग, और वो आपको पे करते हैं उस चीज का। लेकिन अगर आप जैसे जो बीच में ये सोशल मीडिया एजेंसीज होती हैं, कई बार ये भी आपको कोलैबोरेशंस देती हैं, ऑफर करती हैं, आपके पास मेल आता है, अगर आपके चैनल का जो एनालिटिक्स है या जो एंगेजमेंट रेट है वो बहुत अच्छा है, इनसाइट्स बहुत अच्छी हैं, ये ठीक ठाक भी चल रही है ना, तो ब्रांड्स आपको खुद से अप्रोच करती हैं, और जो छोटी ब्रांड्स होती हैं वो तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देती हैं। अब जब सोशल मीडिया एजेंसी के थ्रू या तो ब्रांड आपको अप्रोच करेगी या फिर खुद से अप्रोच करेगी, या तो डायरेक्ट मेल ब्रांड से आएगा, जो कि काफी कम होता है जब आप छोटे क्रिएटर होते हो। ज्यादातर जो बीच में सोशल मीडिया एजेंसीज होती है ना, वही आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कराती हैं ब्रांड के साथ। तो क्या होता है, उसमें दो तरीके की वीडियोस आपसे मांगी जाती हैं। पहला होता है इंटीग्रेटेड वीडियो, दूसरा होता है डेडिकेटेड वीडियो। इंटीग्रेटेड वीडियो में क्या है कि जैसे मेरा व्लॉग चैनल है, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, बीच में उन्होंने मुझे कोई एक प्रोडक्ट दे दिया कि आपको इसका एक इंटीग्रेटेड वीडियो बनाना है, कोलैब करा मैंने उस ब्रांड के साथ, एक्सेप्ट कर लिया उस कोलैब को, तो मैं अपना जो व्लॉग चला रही होंगी ना, फॉर एग्जांपल डेली व्लॉग्स अगर बनाती हूँ, उसी में कोई ब्यूटी प्रोडक्ट मुझे दे दिया, तो मैं उसी के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए उस प्रोडक्ट के बारे में बता दूंगी। तो ये तो हो गया हमारा इंटीग्रेटेड वीडियो, जिसमें कि आपको पैसा बहुत ज्यादा नहीं मिलता, कम मिलता है, क्योंकि वो एक इंटीग्रेटेड वीडियो है, आपने बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए उनका प्रोडक्ट यूज करके बताया, बट उस केस में वो प्रोडक्ट भी आपके पास ही रहता है, ब्रांड आपसे वो प्रोडक्ट वापस नहीं मांगती है। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट भी मिल गया और कुछ पैसा भी मिल गया, यहाँ पे आपका एक इनकम हुआ। सेकेंड आपका ऑप्शन रहता है डेडिकेटेड वीडियो। डेडिकेटेड वीडियो अगर ब्रांड आपसे बनाने के लिए कह रही है, तो वो बोल रही है कि आप उसके प्रोडक्ट पर एक पर्टिकुलर वीडियो प्रिसाइजली अपने चैनल पर बनाओ। जैसे मुझे किसी ब्रांड ने अगर कोई फेस क्रीम ऑफर की है, ठीक है, तो उस फेस क्रीम के रिव्यू पर ही मैं पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेट करूंगी, उसमें मैं अपना कंटेंट खुद का डेली व्लॉगिंग का या कुछ भी नहीं डाल सकती। उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी, जो कि ब्रांड्स आपके साथ शेयर करती हैं कि भाई ये चीजें तो आपको बोलनी ही हैं या हमारे प्रोडक्ट के बारे में बतानी ही है, तो उसमें थोड़ा सा हमारी मेहनत ज्यादा लगती है, तो उसी अकॉर्डिंग हमको पैसा ज्यादा मिलता है। अगर आपके सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा हैं, आपका जो व्यूज आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, आपके इनसाइट्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ब्रांड से डिमांड कर सकते हो। अगर ब्रांड ने फॉर एग्जांपल आपको 10,000 ऑफर किए और आपको लगता है कि नहीं यार, आपके एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग आपको 40,000 मिलने चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन नेगोशिएट, बिकॉज जैसे जैसे आपका चैनल स्ट्रॉन्ग होता जाता है ना, वैसे वैसे आपका जो एक होता है ना कि आप खुल के काम कर सकते हो, आप लिबर्टी से चीजें बोल सकते हो, आप हक से पैसा मांग सकते हो, वो चीज आपके लिए ओपन होती चली जाती है। तो वो वाला ऑप्शन है कि आप डेडिकेटेड वीडियोस से ज्यादा कमा सकते हो। पहला हो गया यूट्यूब मनी, जो आपको यूट्यूब प्रीमियम वगैरह के थ्रू मिलता है। सेकंड हो गया आपका ये कोलैबोरेशन, जिसमें डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड वीडियो के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। अभी तीसरी एक बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। आजकल क्या हो रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग चल रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है, आप कमीशंस के थ्रू पैसा कमाते हो, ठीक है। नहीं जिनको पता होगा ना, उनको बहुत ही सारे रास्ते मैंने आज बता दिए हैं कि अगर अभी आपका चैनल उतना ज्यादा ग्रो भी नहीं किया है ना, बट स्टिल मोनेटाइज हो गया है, तो भी आप ये जो अगर यूट्यूब प्रीमियम से पैसा नहीं मिल रहा ज्यादा, तो इन सब चीजों से पैसा कमा सकते हो भाई। डेफिनेटली कंटेंट क्रिएटर्स बहुत अर्न करते हैं, और इस तरीके की चीजों से जो बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो तो धमाकेदार तरीके से पैसा कमा रहे हैं। एंड दिस इज ट्रू, बिल्कुल सच है, ये सारी चीजें बिल्कुल सच है। खुद मैंने भी इनमें से कुछ कोलैब्स किए हैं, जैसे बार्टर कोलैब्स में करती थी पहले, कि प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट के बदले में मैंने वीडियो बना दिया, वो प्रोडक्ट मेरे पास रह गया, उसके लिए मुझे कुछ पैसा नहीं मिला। फिर बाद में मैंने इंटीग्रेटेड डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाना स्टार्ट किया, जिसमें कि मुझे पैसा भी मिला और प्रोडक्ट भी मिला, ठीक है। स्पॉन्सरशिप वीडियोस मैंने भी करी है, स्पॉन्सर्ड वीडियोस पीछे आप देखोगे मेरे चैनल पे मिल जाएंगी आपको, जो आप खुद समझ जाओगे कि कौन सी डेडिकेटेड वीडियो है और कौन सी इंटीग्रेटेड है। आप पीछे कंटेंट देख सकते हो आप जाके, है ना। और उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे चीज जब ग्रो करती है ना, तो हमें और ऑप्शंस दिखने लगते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मुझे ना एक और नया ऑप्शन मिला, जो तभी मेरा मन किया कि यार जो लोग न्यू है मैं उनके साथ शेयर करूं। बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं लोग, होपलेस हो जाते हैं कि यार नहीं हो रहा, कुछ नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो भाई स्टेप बाय स्टेप सब मिलेगा, बस अपने ना धैर्य को बनाए रखो, बहुत पेशेंस चाहिए इस इंडस्ट्री में स्पेशली। तो इस फील्ड में अगर आए हो ना, तो हारो मत, कंसिस्टेंट रहो। सबसे बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी, बहुत जरूरी है यूट्यूब के लिए। यूट्यूब या इंस्टाग्राम, आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो ना, कंसिस्टेंसी इज मस्ट। आप डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कहीं ना कहीं एक बारी क्लिक ऐसा होगा कि हाँ वो चीज एकदम से बूस्ट करेगी, और उसके बाद
बस मजे आते हैं फिर तो। सब देखते हो ना जर्नी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स की, अपने सौरभ जोशी ब्लॉग से तो बहुत ही लोग इंस्पायर हैं। और कौन, फ्लाइंग बीस्ट हो गए, और ये अपने टेक बर्नर हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। तो मैंने बहुत बड़े बड़े नाम ले दिए, छोटे छोटे वाले भी हैं, मेरी नोन में भी लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में इस फील्ड में करियर एस्टैब्लिश किया है। तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो मैं मेन चीज बता रही थी, विश लिंक। भाई आजकल बहुत जगह आप देख रहे होगे, इंस्टाग्राम पे लोग क्या करते हैं, किसी ड्रेस का फोटो डाला या कोई ड्रेस पहन के फोटो डाला, नीचे लिंक दे दिया, wishlink.com करके उस पर लिखा हुआ आता है। तो जब आप क्लिक करते हो, तो आप जब उस लिंक पे क्लिक करते हो तो सीधा जाकर, जैसे मीशो का अगर प्रोडक्ट है तो सीधा मीशो की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वो आपको प्रोडक्ट दिखने लग जाएगा और आप सीधा वहां से परचेज कर देते हो। तो होता क्या है ना ब्रो, इससे भी लोग पैसा कमा रहे होते हैं। देखो, विशलिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कुछ सर्टेन बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। जैसे उसके ऊपर मैंने जहां तक देखा तो अर्बैनिक, मीशो, मिंत्रा, XYZ, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो उसमें से ना जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, जैसे मिंत्रा हो गई, या फिर मीशो से भी आजकल लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं या करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उस पर अच्छे खासे रेट्स पे चीजें मिल जाती हैं। तो इस सिनेरियो में क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं कि विशलिंक को यूज करने लगे हैं जो क्रिएटर्स हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कमीशन के हिसाब से पैसा मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ड्रेस पहनी मिंत्रा की और उस पे नीचे विशलिंक का लिंक दे दिया, तो अगर मैंने आपको वो लिंक बताया और आपने उस लिंक से क्लिक करके सीधा प्रोडक्ट परचेज किया, तो जो पैसे आप दोगे उसमें से सर्टेन कमीशन मुझे भी मिलेगा, क्योंकि मैंने विशलिंक का वो लिंक क्रिएट करके काम किया है उस पर, ठीक है। समझ आई? तो उसका कमीशन आपको मिलता है, कुछ परसेंट आपको मिलता है, जिसमें कि ब्रांड्स अलग अलग परसेंटेज रखती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्बैनिक का अभी ज्यादा चल रहा है परसेंटेज, मीशो का कम चल रहा है। तो आप जिस भी ब्रांड का हॉल वीडियो बना रहे हो, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक हॉल वीडियो बनाया, आप खुद देखो उसको जाके, अगर नहीं देखा है तो, मीशो का। तो उस पर मैंने मीशो से प्रोडक्ट्स परचेज किए थे, एंड उसके बाद मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं वो विशलिंक के लिंक्स हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। उससे आपको क्या है कि अगर कोई भी पर्सन आपके लिंक से, आपके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो जाकर विशलिंक से सीधा परचेज करते हैं, तो आपको कमीशन मिलता है उस चीज का, है ना। तो देखो कितने सारे सोर्सेज हैं जिससे हम अर्न कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है यूट्यूब की जर्नी। बहुत मुश्किल तो नहीं कहूंगी, बट मुश्किल जरूर है, क्योंकि ये आपका डेडिकेशन मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, आपकी क्रिएटिविटी मांगती है। यार हमने देखा होगा कुछ लोगों को, हम लोगों को ऐसा लगता है जब हम एज अ व्यूअर देखते हैं कि यार इसने कितना इजी एफर्ट मार के, बहुत ही लो एफर्ट मार के कंटेंट बना दिया और ये लाखों छाप रहा है या लाखों छाप रही है। बट ऐसा नहीं होता। वो जो लो एफर्ट कंटेंट है ना, उसमें भी कंसिस्टेंट रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डेली हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर अब मुझे समझ में आता है कि लोगों को देखने में लगता है कि यार किया ही क्या है इसने, गई मार्केट जाके सामान खरीद के लिए, यहाँ चली गई, वहां से वो ले आई, कुछ कपड़े खरीद लिए, हॉल दिखा दिया। ऐसा नहीं होता। पता है जो डेली व्लॉग्स है ना, उसमें भी दिमाग कई बार बहुत बोरियत आ रही होती है, इरिटेशन हो रही होती है, लाइफ में कुछ और ही सिचुएशन चल रही होती है, बट स्टिल हमको वर्क करना पड़ता है अपने चैनल को रन कराते रहने के लिए, अपनी ऑडियंस को एंगेज करके रखने के लिए, आप लोग का एंटरटेनमेंट करने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं अपने मूड को साइड रख के। तो वो भी एक बहुत ही मुश्किल काम है, कुछ भी लो एफर्ट नहीं है यूट्यूब पर। अगर आप छोटी से छोटी चीज भी देख रहे हो ना जो आपको एवं ही लग रही है, तो वो एवं ही नहीं है। जिसने बनाई है उससे पूछो कि वो कितनी मेहनत करके और कितना सिचुएशंस के साथ लड़कर कई बार चीजें होती हैं। बट स्क्रीन पे सब कुछ बहुत आसान लगता है, जैसे हमें मूवीज की लाइफ इजी लगती है और हमें सेलिब्रिटीज की लाइफ बहुत आसान लगती है, बट ऐसा नहीं होता। हर बंदे का अपना स्ट्रगल है, तो प्लीज उस स्ट्रगल को रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। तो वही सीन है कि अभी जो मैंने रिसेंटली हॉल वीडियो शूट किया, जब भी मैं हॉल वीडियोस करती हूँ ना, मुझे बहुत एफर्ट मारना पड़ता है। बार बार ड्रेसेस चेंज करो, अकॉर्डिंगली पोज करो, अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद ट्राई ऑन शूट करो। तो जो फैशन क्रिएटर्स हैं, फैशन ब्लॉगर्स हैं, या फिर ये ड्रेसेस से रिलेटेड, मेकअप रिलेटेड, ये जो भी काम इस चीज का कर रहे हैं ना, बहुत मेहनत लगती है ब्रो। ऐसे नहीं होता। ब्रांड्स, और जब आप ब्रांड्स के साथ काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो उनके अपने कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। पेमेंट्स के लिए आपको दिमाग खराब करना पड़ता है, कई बार आपकी पेमेंट फंस जाती है, आपको बार बार ब्रांड को कांटेक्ट करना पड़ता है। सारी ब्रांड्स एक जैसी नहीं होती, बट सर्टेन केसेस में वो टेंशन भी बहुत भेजे में हिट करती है। बट एक चीज बोलूंगी, एट लास्ट सब कुछ बहुत वर्थ इट है। आपकी सारी मेहनत आपको ना जरूर से फल देगी। सारी चीजें आपके लिए ना बहुत बढ़िया होंगी। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी का साथ नहीं छोड़ना, क्रिएटिविटी का साथ नहीं छोड़ना, कुछ कुछ नया नया करते रहना चाहिए, और अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर करो। अगर कुछ भी तुमने सीखा है ना, बताओ। जैसे कि मैंने ये पीछे जो भी चीजें
पता थी, मुझे जितना भी पता था कैसे लोग करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को कर सको। क्योंकि मैंने भी किसी का वीडियो देखकर ही ये चीज़ें सीखी और आगे करी, तो आज मुझे फ़ायदा मिल रहा है। तो मेरे जो फेलो क्रिएटर्स हैं उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। और ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि जो लिंक्स वगैरह हैं, आपके लिंक्स वगैरह से ही क्रिएटर्स पैसा कमाते हैं। तो अल्टीमेटली उनकी मेहनत है तो आपका कंट्रीब्यूशन भी है। तो वो चीज़ हमेशा ना क्रिएटर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऑडियंस की अपने, क्योंकि उनकी वजह से ही बनते हैं जो भी बनते हैं। अपनी मेहनत तो है ही, बट उनका कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक मीडिया किट भी होता है, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी बाद में। मीडिया किट आपका एक पोर्टफोलियो की तरह हो जाता है कि अगर आप कोई क्रिएटर हो तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो आप ब्रांड्स को पिच कर सकते हो मीडिया किट के थ्रू बहुत ही आसानी से। क्योंकि जब हम छोटे क्रिएटर होते हैं ना तो ब्रांड्स की नज़र हम पर उतनी जल्दी नहीं पड़ती, बट हम खुद से अप्रोच अगर करना चाहते हैं, किसी बड़ी ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा मीडिया किट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होपफुली आपको क्लियर हुई होंगी कि यूट्यूब से जो क्रिएटर्स हैं वो पैसे कैसे कमाते हैं। विश लिंक पे काम कैसे किया जाता है, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैं विश लिंक पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए, ऑब्वियसली नॉन स्पॉन्सर्ड होगा, इसीलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली कुछ बिजनेस पर्सपेक्टिव से बताऊंगी, नहीं, आपकी हेल्प के लिए बताऊंगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि विश लिंक पे कैसे काम होता है तो वो भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। साथ में मीडिया किट पर अगर वीडियो देखना चाहते हो, या मीडिया किट क्या होता है, कैसे काम करता है, उस पर देखना चाहते हो तो वो भी मुझे बताओ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, पीछे आवाज़ें चलती रहती है, बट हमको अपना काम जारी रखना है, राइट। सो अभी आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू व्लॉग या न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आप क्रिएटर हो, काम करते रहो, अपनी हिम्मत बनाए रखो, एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी। या आप ऑडियंस हो तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना 100% दो। जो भी फील्ड में काम कर रहे हो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। सक्सेस बस आपका हार्डवर्क मांगती है, स्मार्ट वर्क मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है। इस चीज़ को मत भूलना कि बस कई बार हम बहुत हताश हो जाते हैं यार, मेरे साथ खुद हुआ है बहुत बार, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कंसिस्टेंसी याद दिला रही हूँ कि अगर आज रुक गए ना तो वो रास्ते ही बंद हो जाएंगे। लेकिन आज चलते रहना, चाहे छोटे छोटे स्टेप्स लो, लेकिन लेते रहो, ताकि जो जर्नी है ना वो घूमता रहे, वो पहिया घूमता रहे, एक दिन डेस्टिनेशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। बाकी हैव अ नाइस डे, गुड डे। अभी चलती हूँ, मिलते हैं, बाय बाय।